नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग इस्लाम का उदय और विस्तार का ये चौथा वीडियो देखेंगे। आज का ये टॉपिक विद्या और संस्कृति के संबंध में है। आपको बताऊं कि इस चैनल पे एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ाई होती है, जो स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक एक ही चैनल पे अवेलेबल कराने का प्रयास हो रहा है, जिसके अंतर्गत स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है, 11th एक कंटिन्यू है और इसके बाद स्टैंडर्ड 12 भी अपलोड किया जाएगा, ताकि जब एकेडमिक एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब आप कंपटीशन की दुनिया में आवें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, तो वहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही चैनल पे एक ही जगह स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी का हिस्ट्री आपको मिले, इसको ध्यान में रख करके ये प्रयास हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो उसी कड़ी में आज की ये प्रस्तुति है। विद्या और संस्कृति, इस्लाम का उदय और विस्तार पाठ का नाम हुआ और हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई, तो मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर, अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दों से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने अकेले में कैसा होना चाहिए, सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है और कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है, कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए, जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त और संकलित किया। धार्मिक विद्वानों के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्मा इल्म और पैगंबर का आदर्श व्यवहार ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है और वह इस विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकाल में उलमा अपना समय कुरान पर टीका, तफसीर लिखने और मोहम्मद की प्रामाणिक शक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध हदीथ करने में लगाते थे। कुछ उलमा ने कर्म कांडों, इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों, मुआमलात के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता, तैयार करने का काम किया। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधिवेत्ताओं ने तर्क और अनुमान, कियास का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि कुरान और हदीथ में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल बन गया था। स्रोतों के अर्थ, निर्णय और विधि शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेदों के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं बन गईं। ये मालिकी, हनफी, शाफ़िई और हनबली थीं, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता फ़कीह के नाम पर रखा गया था और इनमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। अंतिम शाखा हनबली, ये सर्वाधिक रूढ़िवादी थी, परंपरावादी थी। शरिया ने सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनी मुद्दों के बारे में
मार्गदर्शन प्रदान किया था। हालांकि यह वाणिज्यिक अथवा दंडिक और संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा वैयक्तिक स्थिति के प्रश्नों के बारे में अधिक सुस्पष्ट था, जैसे विवाह, तलाक और विरासत। कुरान शरीफ के बारे में, यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होती और इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूर्ति के लिए होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त न होते। अरबी भाषा में रचित कुरान 114 अध्यायों, सूराओं, अध्यायों को उसमें सूरा बोलते हैं, तो अध्यायों में विभाजित है, जिनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है, जो एक संक्षिप्त प्रार्थना अल फतिहा अथवा प्रारंभ है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 और 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का में और फिर मदीना में दिए थे। इन रहस्योद्घाटनों को संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था। आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है वह 9वीं शताब्दी का है। ऐसे बहुत से खंड हैं जो इससे पुराने हैं। जो सबसे पहले के हैं वे हैं चट्टान के गुंबद और 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उत्कीर्ण पद। प्रारंभिक इतिहास इस्लाम के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में, रिसोर्स मटेरियल के रूप में कुरान के उपयोग ने कुछ समस्याएं प्रस्तुत की हैं। पहली यह कि यह एक धर्म ग्रंथ है, एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पर यह विश्वास है कि खुदा की वाणी कलाम अल्लाह होने के कारण इसे शब्दशः समझा जाना चाहिए। हालांकि बुद्धिवादी धर्म विज्ञानी अधिक उदार थे और उन्होंने कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से की। 833 में अब्बासी खलीफा अल मामून ने यह मत लागू किया, विश्वास अथवा मिहना के मुकदमे में, कि कुरान खुदा की वाणी की बजाय उसकी रचना है। दूसरी समस्या यह है कि कुरान प्रायः रूपकों में बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट त्वरित के विपरीत यह घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि केवल उनका उल्लेख करता है। इसलिए मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मोहम्मद के वचनों के अभिलेखों हदीथ की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी थी। कुरान को पढ़ने समझने के लिए कई हदीथ लिखे गए। मतलब हदीथ क्या है, तो कुरान को समझाने के लिए लिखी गई उसकी व्याख्या है। अंतिम रूप लेने से पहले शरिया को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों सियासा शरिया को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भागों में रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी और ज़मीन में बेटियों के उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया के पालन से बचते रहे। अधिकतर शासनों में शासक और उसके अधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामलों को नियमित रूप से निपटाते थे और केवल कुछ ही चुने हुए मामले काजी के पास भेजते थे। राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया का कड़ाई से पालन कराने की बजाय विवाद के सम्मत हल पर पहुंचकर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया था जिन्हें सूफी कहा जाता है। ये लोग तपश्चर्या, रहबनिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का
अधिक गहरा और अधिक वैयक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग, जुहद उतना अधिक करना चाहते थे और केवल खुदा पर भरोसा, तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपश्चर्या एवं वैराग्य की प्रवृत्तियां सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद, तसव्वुफ की ऊंची अवस्था पर पहुंच गईं। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम, इश्क के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इस इश्क का उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया मृत्यु 891 में द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। बयाजिद बिस्तामी मृत्यु 875 में, जो एक ईरानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन करने का उपदेश दिया था। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोहों समा का उपयोग करते थे। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। धुलनुन मिस्री मृत्यु 861 में, जिसकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है, ने अब्बासी खलीफा अल मुतावक्किल के सामने यह घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जल वाहक से सीखी है। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया और इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश की। इस्लामी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की। 7वीं शताब्दी के दौरान बाइजेंटाइन, जगह का नाम बाइजेंटाइन, और ससानी साम्राज्यों में पिछली यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते थे, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में, जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियाक भाषा की किताबों का अनुवाद कराया। अल मामून के शासन में अनुवाद एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया था। उसने बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान बायत अल हिकमा को, जहाँ विद्वान काम करते थे, सहायता दी थी। अरस्तु की कृतियों, यूक्लिड की एलिमेंट्स और टोलेमी की पुस्तक एल्मागेस्ट की और अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इसी काल में अरबी में किया गया। ये रचनाएं यूरोप में पहुंची और इनसे दर्शन, शास्त्र और विज्ञान में रुचि उत्पन्न हुई। आदर्श विद्यार्थी 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान अब्द अल लतीफ़ अपने आदर्श विद्यार्थी से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने आदर्श विद्यार्थी से बात करते हुए क्या कहा, वो देखिए। मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें, चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो। उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हों, अध्यापकों का सहारा लें, और यदि आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तो जो कुछ वह दे सकता है उसे प्राप्त कर लें, जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक न मिल जाए।
आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लो कि पुस्तक खो गई है और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्रों के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है, उनके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं और उनमें अच्छों और बुरों को पहचानता है। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। इसलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो, वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया हो, तो अपनी जीभ को अल्लाह का नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए और अल्लाह का गुणगान कीजिए। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत ना करें। यह जान लें कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है जो उसके स्वामी का पता बता देती है। ज्ञान प्रकाश और कांति की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है और उसकी ओर संकेत करती रहती है। नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और इस्लामी बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों जैसे मुतजिला के नाम से जाने गए विद्वानों के समूह ने इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना कलाम के तरीकों का इस्तेमाल किया। दार्शनिकों फलसिफा ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना 980 से 1037 का, जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था, यह विश्वास नहीं था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार विरोध किया। चिकित्सा संबंधी उनके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक चिकित्सा के सिद्धांत अल कानून फिल तिब थी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी, जिसमें उस समय के औषध शास्त्रों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख किया गया है और उसके द्वारा अस्पतालों में बीमारिस्तान में किए गए प्रयोगों तथा अनुभवों की जानकारी भी दी गई है। इस पुस्तक में आहार विज्ञान के विनियमन के जरिए उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और कुछ रोगों के संक्रामक स्वरूप की जानकारी दी गई है। इस पुस्तक का उपयोग यूरोप में एक पाठ्यपुस्तक के रूप में किया जाता था, जहां लेखक को एविसेना के नाम से जाना जाता था। यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी सोने की दांत कुरेदनी इस पुस्तक के तत्व मीमांसा विषयक अध्याय के 2 पृष्ठों के बीच पड़ी मिली थी। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना ये आज भी छात्रों के अच्छे गुण माने जाते हैं, उस समय भी माने जाते थे। मध्यकालीन इस्लामी समाज में भी ये गुण किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर तक ऊंचा उठा देते थे
अदब जिसका अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद्य, नज्म अथवा सुव्यवस्थित विन्यास और गद्य, नद्र अथवा बिखरे हुए शब्द शामिल थे। यह अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाएगा और अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाएगा। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत था। अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा इस विधा का विकास किया गया। फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया और उसमें नई जान फूंकी और अरबों के सांस्कृतिक आधिपत्य को चुनौती दी। अबू नुवास मृत्यु 815 जो फारसी मूल का था, ने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद मनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं की रचना करके नया मार्ग चुना। अबू नुवास के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र को पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री हो। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की, तब पहलवी, जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, पतन की स्थिति में थी। शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप, जिसे नई फारसी कहा जाता है, विकसित हुआ, जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना में नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई। सामानी दरबार के कवि रुदकी मृत्यु 940 में को नई फारसी कविता का जनक माना जाता था। इस कविता में छोटे गीत, काव्य, गजल, चतुष्पदी, रुबाई जैसे नए रूप शामिल थे। 4 पंक्तियों वाला छंद होता है, जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांध देती हैं, तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सधी होती है और चौथी पंक्ति मुख्य बात प्रस्तुत करती है। इसके रूप के विपरीत रुबाई की विषय वस्तु अप्रतिबंधित होती है। इसका इस्तेमाल प्रियतम अथवा प्रेयसी के सौंदर्य का बखान करने, संरक्षक की प्रशंसा करने अथवा दार्शनिक के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रुबाई उमर खय्याम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उमर खय्याम एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जो विभिन्न समयों पर बुखारा, समरकंद और इम्फाहान में रहे थे। उमर खय्याम का टाइमिंग था 1048 से 1131 तक। उनको एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ माना जाता था, भी थे। वो कवि भी थे और खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया था। कवि स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों की चमक दमक से आकर्षित होते थे। शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने के महत्व को समझ लिया था। गजनी के महमूद ने अपने चारों ओर कवियों का एक समूह एकत्र कर लिया था, जिन्होंने काव्य संग्रहों, दीवानों और महाकाव्यों मथनवी की रचना की। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध फिरदौसी मृत्यु 1020 में थे, जिन्हें शाहनामा राजाओं का जीवन चरित्र को पूरा करने में 30 वर्ष लग गए। इस पुस्तक में 50,000 पद हैं और यह इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। शाहनामा किसका लिखा है? तो शाहनामा लिखा हुआ आपको फिरदौसी साहब का।
क्या नाम हुआ? शाहनामा के लेखक का फिरदौसी। तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले लोग इस पर ध्यान देंगे। फिरदौसी लेखक थे। इन्होंने लिखा था शाहनामा, जो उस समय के शाहों अर्थात राजाओं के विषय में वर्णन था। और यह इस्लामी साहित्य की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। शाहनामा परंपराओं और आख्यानों का संग्रह है, जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अरबों की विजय तक ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में किया गया है। यह गजनवी परंपरा के अनुरूप ही था कि बाद में भारत में फारसी प्रशासन और संस्कृति की भाषा बन गई। फारसी प्रशासन और संस्कृति की भाषा बन गई भारत में भी। बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम मृत्यु 895 की पुस्तक सूची किताब अल फहरिस्त में ऐसी बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों की नैतिक शिक्षा और उनके मनोरंजन के लिए लिखी गई थीं। इनमें सबसे पुरानी पुस्तक जानवरों की कहानियों का संग्रह है, जिसका नाम कलीला व दिमना, दो गीदड़ों के नाम जो उसके मुख्य पात्र थे, हैं। यह पुस्तक पंचतंत्र के 15वीं संस्करण का अरबी अनुवाद है। ठीक है, यह पंचतंत्र के का अरबी अनुवाद है, समझिए। सबसे अधिक प्रचलित और स्थायी रचनाएं वीर साहसियों की कहानियां हैं, जिसे अल सिकंदर और सिंदबाद और दुखी प्रेमियों जैसे कायस और जैसे जिसे मजनू यानी कि पागल व्यक्ति कहा जाता था की कहानियाँ। ये कहानियाँ कई शताब्दियों में मौखिक अथवा लिखित परंपराओं के रूप में विकसित हुई हैं। 1001 रातें 1001 नाइट्स कहानियों का एक अन्य संग्रह है। ये कहानियाँ एक ही वाचिका शहरजाद द्वारा अपने पति को एक के बाद दूसरी रात को सुनाई गई थीं। ये संग्रह मूल रूप से भारतीय फारसी भाषा में था और बगदाद में इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। बाद में मामलुक काल में काहिरा में इसमें और कहानियाँ जोड़ दी गई थीं। ये कहानियाँ विभिन्न किस्मों के मनुष्यों, उदार, मूर्ख, भोले भाले और धूर्त मनुष्यों का चित्रण करती हैं और शिक्षा देने और मनोरंजन करने के लिए सुनाई गई थीं। बसरा के जहीज मृत्यु 868 में ने अपने पुस्तक किताब अल बुखाला कंजूसों की पुस्तक में कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इकट्ठे किए थे और लालच का विश्लेषण किया था। 9वीं शताब्दी से अदब के दायरे का विस्तार किया गया और जिसमें उसमें जीवनियों, आचार संहिताओं, राजकुमारों को शासन कला की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। पढ़े लिखे मुस्लिम समाजों में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह स्थापित थी। इतिहास की पुस्तकें विद्वानों और विद्यार्थियों द्वारा और इनके अलावा अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा पढ़ी जाती थीं। आज भी इतिहास जो अधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं वही पढ़ते हैं। इतिहास शासकों और अधिकारियों के लिए किसी वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कारनामों और उपलब्धियों का अच्छा विवरण और प्रशासन की तकनीकों के उदाहरण प्रस्तुत करता था। इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथों बालाधुरी मृत्यु 892 में के अनसब अल अशरफ सामंतों की वंशावलियाँ और ताबरी के तारीख अल रसूल वल मुल्क पैगंबरों और राजाओं का इतिहास में समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसमें इस्लामी काल केंद्र बिंदु है। स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास खिलाफत के विघटन के बाद हुआ। इस्लामी जगत की एकता और विविधता के अन्वेषण के लिए फारसी में वंशों, नगरों और प्रदेशों के बारे में पुस्तकें लिखी गईं। भूगोल और यात्रा वृत्तांत रिहला अरब की एक विशेष
विधा बन गए अदब की। मैनर्स, इनमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों तथा यात्रियों के विचारों एवं कथनों को शामिल किया गया। गणितीय भूगोल में बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समानांतर हमारे 3 महाद्वीपों के अनुरूप 7 किस्म की जलवायु, क्लाइम, एक वचन इक्लिम में विभाजित किया गया। प्रत्येक शहर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया। मुक़द्दसी मृत्यु 1000 में का वर्णनात्मक भूगोल, एहसान अल तक़सीम अथवा सर्वोत्तम विभाजन, विश्व के सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन है और विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूदी की 943 में लिखी पुस्तक मुरूज अल धाहाब, स्वर्णिम घासस्थली में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया था। अल बरूनी की पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक माँ लेल हिंद, भारत का इतिहास, 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और यह जानने का सबसे बड़ा प्रयास था कि एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा में क्या चीज़ कीमती है। 10वीं शताब्दी तक एक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें, विश्व के सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन है और विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूदी की 943 में लिखी पुस्तक मुरूज अल धाहाब, स्वर्णिम घासस्थली में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया था। अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद, भारत का इतिहास, 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और यह जानने का सबसे बड़ा प्रयास था कि एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा में क्या चीज़ कीमती है। 10वीं शताब्दी तक एक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें इस दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थीं। स्पेन में मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादत गाह और मकबरों का बुनियादी नमूना एक जैसा था। मेहराबें, गुंबद, मीनार और खुले सहन और वे इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यावहारिक ज़रूरतों को अभिव्यक्त करती थीं। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय रूप, खंभों के सहारे वाली छत प्राप्त कर लिया था जो प्रादेशिक विभिन्नताओं से परे था। मस्जिद में एक खुला प्रांगण सहन होता था जहाँ पर एक फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था और यह प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान होता था। बड़े कमरे की 2 विशेषताएं थीं जो आज तक महत्वपूर्ण हैं। दीवार में एक मिहराब जो मक्का किबला की दिशा का संकेत देती है और एक मंच जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन दिए जाते हैं। इमारत में एक मीनार जुड़ी होती है जिसका उपयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है। मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक है। शहरों और गांवों में लोग समय का अंदाज़ा 5 दैनिक प्रार्थनाओं और साप्ताहिक प्रवचनों की सहायता से लगाते थे। केंद्रीय प्रांगण ईवान के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का वही स्वरूप न केवल मस्जिदों और मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। उमैयदों ने नखलिस्तानों में मरुस्थली महल बनाए जैसे जैसे फिलिस्तीन में
खिरबत अल मफजर और जॉर्डन में कुसायर अमरा, ये सब महल के नाम हैं। फिलिस्तीन में खिरबत अल मफजर और जॉर्डन में कुसायर अमरा, जो ठाठदार और विलासपूर्ण निवास स्थानों और शिकार और मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम आते थे। महलों को, जो रोमन और सासानी वास्तुशिल्प के तरीके से बनाए गए थे, लोगों के चित्रों, प्रतिमाओं और पच्चीकारी से भव्य रूप से सजाया जाता था। अब्बासियों ने समरा में बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बनाया, जिसका जिक्र हारून अल रशीद से जुड़ी कहानियों और आख्यानों में किया जाता है। बगदाद में अब्बासियों के विशाल महल अथवा काहिरा में फातिमियों के महल लुप्त हो गए हैं और अब केवल साहित्यिक पुस्तकों में उनका संकेत मिलता है। इस्लामी धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही के से कला के दो रूपों को बढ़ावा मिला: खुशनवीसी, खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला, और अरबेस्क, ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन। इमारतों, वास्तुशिल्प को सजाने के लिए आमतौर पर धार्मिक उदाहरणों का छोटे और बड़े शिलालेखों में उपयोग किया जाता था। कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों की पांडुलिपियों में खुशनवीसी की कला को सर्वोत्तम रूप में सुरक्षित रखा गया है। किताब अल अघानी, गीत पुस्तक, कलीला व दिमना और हरीरी की मकामात जैसी साहित्यिक कृतियों को लघु चित्रों से सजाया गया था। इसके अलावा पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए चित्रावली की बहुत सी किस्मों की तकनीकें शुरू की गई थीं। इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में उद्यान की कल्पना पर आधारित पौधों और फूलों के नमूनों का उपयोग किया जाता था। जिन इस्लामिक क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया है, उनके इतिहास में मानव सभ्यता के 3 पहलू महत्वपूर्ण रहे हैं: धर्म, समुदाय एवं राजनीति। इन्हें हम 3 गोले मान सकते हैं। 7वीं शताब्दी में ये तीनों गोले एक दूसरे पर इस तरह बैठे हुए थे कि वह सब एक ही गोला लगते थे। अगली 5 शताब्दियों में ये गोले अलग अलग हो गए। 1200 तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य व सरकार पर न्यूनतम हो गया। इस काल में राजनीति से की गई ऐसी चीज़ें जुड़ गईं जिनकी कोई धार्मिक वैधता नहीं थी, जैसे राजतंत्र की संस्था, गृह युद्ध आदि। लेकिन अभी भी धर्म व समुदाय के गोले एक ही थे। निजी मामलों और रीतियों में शरिया से मुस्लिम समुदाय प्रभावित था और यह बात उसकी एकता का महत्वपूर्ण कारण भी था। इस्लाम के धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे थे। राजनीति का गोला भिन्न था, लेकिन वे धार्मिक अस्मिता को परिभाषित कर रहे थे। धर्म व समुदाय के गोलों का अलग होना मुस्लिम समाज के क्रमिक संसारीकरण के जरिए ही संभव था। कुछ दार्शनिक व सूफी ऐसे सांसारीकरण की सलाह देते थे। उनका सुझाव था कि नागरिक समाज को धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए और रीतियों और कर्मकांडों की जगह निजी आध्यात्मिकता को ले लेनी चाहिए। ये आपको महत्वपूर्ण तिथियां हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तो ये आपको है पैगंबर मोहम्मद की खदीजा से शादी। खदीजा मक्का में व्यापार करती थीं और धनी थीं। आगे चलकर उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया। 610 से 612 पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्योद्घाटन। 612 में पहला सार्वजनिक उपदेश हुआ। 621 में मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता। 622 में मक्का से मदीना हिजरत। मदीना के अरब कबीलों ने मक्का से आने वाले मुहाजिरों को पनाह दी। 632 से 61 खिलाफत के प्रारंभिक वर्ष। सीरिया, इराक, ईरान व मिस्र पर विजय, गृह युद्ध हुआ। 661 से 750 उमैयद शासन।
दमिश्क का राजधानी बनना 750 से 945, अब्बासी शासन, बगदाद का राजधानी बनना 945, बगदाद पर बुहाइयों का कब्जा, बुहाइयों, सांस्कृतिक व सांस्कृतिक प्रस्फुटन 945 में, 1063 से 92 निजामुल मुल्क का शासन। वह एक शक्तिशाली सल्जुक वजीर थे जिन्होंने कई मदरसों की स्थापना की, जिन्हें इकट्ठे निजामिया कहा जाता है। निजामुल मुल्क की हत्या 1095 से 1291, धर्म युद्ध, मुसलमानों और ईसाइयों में संपर्क। 1111 प्रभावशाली ईरानी विद्वान गजली जिन्होंने बुद्धिवाद का विरोध किया की मृत्यु हुई। 1258 मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा किया। तो इस प्रकार से ये पाठ आपका समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।